हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करते हैं एंड्रू चैट की, द मोनालिसा की। एंड आई मीन सो मच बिगर हिज मसल्स आर लुकिंग गाइस। मतलब इट्स लाइक एक ऑफ सीजन में, सिर्फ और सिर्फ एक ऑफ सीजन में, एक छोटे पीरियड में इन्होंने अपने मसल्स को इतना डेवलप कर लिया, इतना ज़्यादा साइज गेन कर लिया और इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स अपनी फिजिक पे कर ली। इमेजिन करो ये एक और ऑफ सीज़न ले ले इसके बाद, और उसके बाद एक और ऑफ सीज़न, कितने ज़्यादा डेंसर साइड पे, कितने ज़्यादा फुलर साइड पे इनकी फिजिक, इनके मसल्स लगने लगेंगे। और एंड्रू चैट सिर्फ वही डाइट प्रोटोकॉल यूज़ नहीं कर रहे जो क्रिस एसितो के साथ उनको यूज़ करना है, बल्कि ही इज़ वर्किंग विद द इंटायर टीम। यानी कि साइको लुइस जो उस टाइम पर गाइस क्रिस एसितो के साथ मिलकर शॉन रॉडन को ट्रेन कर रहे थे, उस टाइम पर जब शॉन रॉडन ने टाइटल जीता था, वही पूरी टीम वर्क कर रही है एंड्रू चैट के साथ उनको इम्प्रूव करने में, उनको मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बनाने में। तो क्या जैसे उन्होंने हिस्ट्री बना दी थी शॉन रॉडन ने उस टाइम पर फिल हीथ को बीट करके, क्या इस तरह एंड्रू चैट भी कर सकते हैं? क्या आज के कंपेटिटर्स को ये अभी अपनी इस फिजिक के बाद, इन इंप्रूवमेंट्स के बाद बीट कर सकते हैं? देखो, इन्होंने अपनी स्टोरी में तो यही बताया कि इनका टारगेट है टॉप 5 क्रैक करना, बट मुझे ये चीज़ कुछ समझ नहीं आई। क्योंकि देखो, अगर आप इतने टॉप लेवल पर प्ले कर रहे हो, आपकी फिजिक इतनी इंप्रूव करी है, हर कोई इतना ज़्यादा आपसे इंप्रेस्ड है और आपके बारे में इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स, इतनी अच्छी अप्रिसिएशन आपको मिल रही है, तो आप खुद को फिर भी टॉप 5 के लिए कैसे देख सकते हो? आपका खुद का टारगेट यही होना चाहिए कि मैं अपना जो भी पैकेज है उसके हिसाब से बेस्ट पैकेज लेकर आऊँगा। मैं जीतने के लिए ही जा रहा हूँ मिस्टर ओलंपिया में। बाकी जो प्लेसिंग आती है वो मुझे एक्सेप्ट होगी, बट आई एम गोइंग जस्ट टू विन द टाइटल। बाकी एक ओपिनियन मुझे आपसे जाननी थी इस चीज़ से रिलेटेड। एक चीज़ मेरे माइंड में आई थी, अगर एक नॉन बॉडी बिल्डिंग फैन है, एक एवरेज पर्सन है जो कि बॉडी बिल्डिंग देखता नहीं है, जिसको पसंद नहीं है बॉडी बिल्डिंग, आप उसको दिखाओगे एक फोटो जिसमें होंगे हार्डी चुपन, डेरेक लैंसफोर्ड, निक वॉकर और हमारे एंड्रू चैट, तो वो किसको चूज़ करेगा एज अ चैंपियन? ये देखो, कोई भी पर्सन हो सकता है जो बॉडी बिल्डिंग को पसंद नहीं करता हो। अपने ब्रदर को दिखा सकते हो, अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हो, अपने फ्रेंड्स को दिखा सकते हो, उनसे पता करो इसकी ओपिनियन। देखो, हम लोग तो बॉडी बिल्डिंग फैंस है गाइस, हम लोगों को पता है, ज़्यादा नॉलेज है, हम लोग काफ़ी टाइम से फॉलो भी कर रहे हैं, अपने फेवरेट्स भी हमारे, राइट? उनकी क्या प्रेफरेंस होगी, वो लोग किसको चूज़ करेंगे, उस पिक को देखते ही हमें पता लगेगा। फिर बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इस चीज़ के बारे में, एक ओपिनियन हमें पता लगेगा कि नॉन बॉडी बिल्डिंग फैंस को क्या फिजिक पसंद आ रही है बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे, वो किस चीज़ को रिवॉर्ड करेंगे। एनीवेज, अभी तो ये दुबई में ट्रेन कर रहे हैं, अभी ये दुबई से यहाँ पर आए नहीं है स्टेट्स के अंदर, तो साइको लुइस के साथ इनकी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। बट जजेस गाइस, जजेस ओनली वांट टू सी मोर कंडीशन एंड मोर हार्डर एंड्रू चैट गाइस। अगर इन्होंने अपनी फिजिक को थोड़ा सा भी इंप्रूव कर लिया ना टेक्सास प्रो से, इनके हक में बहुत सारी चीज़ें जा सकती हैं उसके अलावा, क्योंकि उसके अलावा तो एंड्रू ने सबको ही इंप्रेस कर दिया है ऑलरेडी। एंड रीसेंट अपडेट्स में आप देख सकते हो कितने ज़्यादा इंसेन ये लग रहे हैं, एक आर्ट की तरह से लग रहे हैं पूरी तरीके से, जबकि इनकी पूरी फिजिक भी यहाँ पर विजिबल नहीं है, सिर्फ आर्म्स दिख रहे हैं उसके बाद भी। बाकी एज गाइस, आई थिंक एक ऐसी चीज़ है जो एंड्रू के और सैमसन के दोनों के अगेंस्ट जा सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि ये हम लोग समझते नहीं है या फिर हमें रियलाइज़ नहीं होता है। बट निक और डेरेक से अगर आप देखो ना एक तरीके से, तो 10 साल बड़े हैं दोनों, सैमसन और एंड्रू 10-11 साल। आप देखो कितना डिफरेंस हो गया। तो निक और डेरेक के पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है इंप्रूव करने का, इंडस्ट्री में रहने का। उनकी फिजिक भी अभी इस तरह से जवाब नहीं देगी, जबकि एंड्रू और सैमसन अभी तो चलो फिजिक बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखा रही है, बट सूनर और लेटर गाइस एज इज़ गोइंग टू कैच अप टू दैम, और उसके बाद वो चीज़ें उस तरह से वर्क नहीं करेंगी। तो इनको जो भी करना है बहुत स्पीड में करना है और बहुत अच्छे से करना है। बाकी आप बताओ एंड्रू की फिजिक आपको कैसी लगती है और आप क्या सोचते हो उस बारे में, जो एक ओपिनियन मैंने आपसे पूछी थी। बाकी इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है एरिन बैंक्स की। एंड एरिन बैंक्स ने भी कुछ फायर अपडेट्स पोस्ट करी हैं गाइस, जबकि मैं काफ़ी लंबे टाइम से मेंस फिजिक डिवीजन को कवर नहीं कर रहा था, दूसरे डिवीजन्स की अपडेट्स ही इतनी आ रही थी, क्लासिक डिवीजन भी फिल्ड आउट था, और उसके बाद ओपन डिवीजन तो भाई अलग ही फायर मोड पे चल रहा है, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया मेंस फिजिक को इस तरह से कवर करने के लिए। लेकिन अगर इस अपडेट को देखने के बाद भी मैं कवर नहीं करता तो ये बहुत गलत चीज़ हो जाती है, बिकॉज इट वॉज नेसेसरी गाइज। एरिन की ये अपडेट काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रेस कर रही थी कि क्या ये एरिन बैंक्स का ईयर तो नहीं है, क्या ये वो साल तो नहीं है जब दोबारा से एरिन बैंक्स वही करेंगे जो एक बार ब्रैंडन हेंड्रिक्सन कर चुके हैं मेंस फिजिक डिवीजन में। देखो, कैप्शन में यहाँ पे एरिन बैंक्स बोल रहे हैं कि डबल ट्रिपल टाइम अपना गेम प्लान चेक करा जा रहा है। सुबह इनका वेट था 232 पाउंड्स, यानी कि देख लो आप कितना हैवियर वेट हो गया, बाकी इनकी हाइट के हिसाब से भी है ये। और फीडबैक सिर्फ इनको ये मिला था कि अपनी कंडीशनिंग पर वर्क करो, और उसी पर ही इज़ गोइंग टू वर्क नाउ। अपनी इन अपडेट्स में ही इज़ लुकिंग वे बिगर, और मसल्स काफ़ी अच्छे से हार्डनेस के साथ कैरी कर रहे हैं। ये चीज़ें दुबई प्रो के शो पे नहीं ला पाए थे, मतलब इनकी फिजिक काफ़ी अच्छी थी, वो इंप्रूवमेंट्स दिख रही थी, मसल जो साइज़ गेन करके आए थे वो दिख रहा था, लेकिन वो फिजिक में हार्डनेस, वो कंडीशन, वो तेज़ धार वाली कंडीशन जो ये कभी लेके आते थे ना, वो चीज़ हमें अभी नहीं दिखाई दी, और इन्होंने खुद इस बारे में बात कही थी अपने पॉडकास्ट के अंदर। बाकी वही है गाइज, इस साल ब्रैंडन हेंड्रिक्सन कम्पीट नहीं कर रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और उनके ना होने से रायन और एरिन ये दोनों बिकम्स टॉप कंटेंडर। अब यही होंगे फाइनल कॉल आउट में मोस्ट प्रोबेबली गाइज, क्योंकि मैं नहीं देखता ब्रैंडन हेंड्रिक्सन नहीं है, तो फिर एरिन को फाइनल कॉल आउट में आने से रुकता हुआ।
एंड इवन दो गाइस रायन टेरी की फिजिक एक बहुत ज़्यादा क्लोजर फिजिक है असली मेंस फिजिक डिवीजन को जो दर्शाती है, या फिर एक डेफिनेशन बोल लो आप मेंस फिजिक डिवीजन की, जो मैं हमेशा से बोलता आया हूँ। लेकिन गाइस अभी तक देखो रायन टेरी के साथ जो कॉल आउट हुआ उसमें थे ब्रैंडन हेनरिक्सन, जिनकी फिजिक काफ़ी हद तक उनसे सिमिलर ही है, मतलब इतना ज़्यादा गैप नहीं है, काफ़ी बैलेंस साइड पे वो फिजिक कैरी करते हैं। लेकिन अगर वो नहीं होंगे, एरिन बैंक्स इनके अगेंस्ट खड़े होंगे गाइस, तो आप जानते हो एरिन बैंक्स की फिजिक कितनी डोमिनेटिंग है, कितनी डिफरेंट है। मतलब रायन टेरी से बिल्कुल ऑपोजिट टाइप की आपको इनकी फिजिक लगेगी, और साथ में इनकी बैक वगैरह डेंसिटी वगैरह जो दिखेगी ना वो अलग ही होगी। तो यहाँ पर गाइस मेंस फिजिक में आप ऑलरेडी जानते ही हो कि कहीं पे भी जजेस कभी भी चले जाते हैं, इस तरह से वो आपकी तरफ से हेड टर्न करते हैं जैसे आप कुछ थे ही नहीं। एक दिन आप फर्स्ट आ रहे हो, दूसरे दिन आप 9th आ रहे हो, तीसरे दिन आप 3rd आ रहे हो फिर से। इस तरह से मेंस फिजिक में होता है, कुछ भी हो सकता है। तो बस यही है गाइस, एरिन बैंक्स को अपना प्रॉपर कंडीशन आना है, प्रॉपरली पीक्ड आना है, एंड दैट्स इट। अगर वो पूरी कंडीशन आ गए ना, पूरे प्रॉपरली पीक्ड आ गए, और रायन टेरी भी इसी तरह से आ गए, रिजल्ट कहीं भी जा सकता है गाइस, किसी को भी जजेस चूज़ कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी ये बात नहीं है कि भाई वो रायन टेरी को ही चूज़ करेंगे। मेंस फिजिक है, यहाँ पे कभी भी कुछ हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। एनीवेज आप बताओ आपको एरिन बैंक्स की ये फिजिक अपडेट कैसी लगी? मुझे तो बहुत ज़्यादा ये फायर मोड पे लग रहा है। बाकी इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट में कियान पियर्सन की। इन अपनी लेटेस्ट अपडेट में कियान पियर्सन एक चीज़ बहुत क्लियरली बोल रहे हैं, जो इन्होंने ओलंपिया टी के बैटल में शॉन क्लाइड और कियान पियर्सन दोनों ने बोली थी। और कियान पियर्सन यहाँ पे हमें बोलते हुए दिखाई दिए गाइस, टोटल डिवीजन इज नॉट डेड, यानी टोटल डिवीजन डेड नहीं है। इसके बारे में भी वैसी बात होनी चाहिए जैसी दूसरे सारे डिविजन्स के बारे में बात होती है। एंड किसने रिप्लाई नहीं करा इनके इस पोस्ट के ऊपर? ली हैनी, सैमसन डॉडा, डेरेक लंसफर्ड, जे कटलर, माइकल डबूल, एंड दीज आर ओनली फ्यू नेम्स गाइस। मतलब मैंने सिर्फ कुछ ही नाम लिए, बाकी बहुत सारे एथलीट्स ने, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स ने, कोई भी डिवीजन से हो, कोई भी लेजेंड हो, उन्होंने इनके इस पोस्ट पे कमेंट करा है, बिकॉज इनकी फिजिक लग ही कुछ ऐसी रही है। दैट्स हाउ गुड ही वॉज लुकिंग। आई मीन कैन यू बिलीव इट, कियान ऐसे दिख रहे हैं कि मजबूर कर रहे हैं सबको कि भाई कमेंट करो, कोई भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा। आई मीन लुक एट द डेंसिटी ऑफ मसल्स गाइस, 6 वीक्स आउट है, मसल्स इतनी ज़्यादा हार्डनेस दिखा रहे हैं, इतना ज़्यादा साइज रिटेन करे हुए लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई साइड पे अभी से ही लग रहे हैं ये। आप देखो ऐसा कैसे दिख सकता है। एंड क्वार्टर टर्न्स यहाँ पे हिट करते हुए हमें दिखाई दिए विद कपल ऑफ मैंडेटरीज। एंड मैन वन ऑफ द बेस्ट एंड डेंस सेट ऑफ लेग्स यहाँ पे कियान कैरी करते हुए हमें दिखे। साथ में इनकी बैक इज जस्ट वे टू मच फॉर एनीवन गाइस, फॉर द एंटायर कॉम्पिटिशन। इनफैक्ट शॉन क्लाइड पे भी मुझे भारी पड़ती हुई दिख रही है अब इनकी बैक इस वक्त जैसी डेंस हो रही है, और साथ में जितना ज़्यादा साइज कैरी करती हुई दिखती है, जितना ज़्यादा विड्थ कैरी करती हुई दिखती है, इनसेन प्रपोर्शंस गाइस, टाइनी सी वेस्ट, वाइडर और बहुत ज़्यादा थिकर लैट्स, और वो भी काफ़ी नीचे तक आते हुए गाइस, लोअर लैट्स तक वो विथ वो डेंसिटी लैक नहीं कर रहे हैं। इनसेन फ्लो बन रहा है इनकी फिजिक के अंदर, बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक सा, बहुत ही जेनेटिक गॉड है ये। एंड यहाँ पर अपने कॉम्पिटिटर्स को बता रहे हैं कैप्शन के अंदर, ये कोई वार्निंग शॉट नहीं है, इट इज़ व्हाट इट इज़। पूरी तरह से डिफरेंट पैकेज है इस साल भी, स्लोली एंड स्टेडली मेकिंग इंप्रूवमेंट्स। सो 6 वीक्स आउट कियान पियर्सन ऐसे लग रहे हैं, इनकी हैमस्ट्रिंग ऐसी लग रही हैं, और बाकी चीज़ कॉम्पिटिशन खुद समझ लें। आई मीन गाइस, शॉन लास्ट ईयर वॉज गुड, वेरी गुड, एंड कियान पियर्सन वॉज नॉट इन हिज पीक फॉर्म। इतने ज़्यादा इंप्रूव्ड, इतने ज़्यादा पीक फॉर्म में नहीं थे, इतनी ज़्यादा मसल मैच्योरिटी, इतनी ज़्यादा मसल डेंसिटी लास्ट ईयर कियान पियर्सन कैरी नहीं कर रहे थे। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। इतने ज़्यादा अनटचेबल ये उस टाइम पर नहीं थे, बट जजेस ने उस टाइम पर भी गाइस कियान की फिजिक को, कियान के शेप को, कियान की कंडीशन को तरजीह दी, उनके एस्थेटिक्स को, उनके फ्लो को तरजीह दी। तो इस साल तो बात बिल्कुल ही अलग है। इस साल तो बिल्कुल ये होम रन मारने के लिए बैठे हैं। तो डू यू थिंक शॉन कैन विन, या फिर ये कियान पियर्सन का ही ईयर है? वैसे देखो, अगर कियान पियर्सन यहीं रहते हैं ना टोटल डिवीजन में, तो भाई प्रॉपरली लेगेसी बना सकते हैं, नेक्स्ट फ्लेक्स लुइस बन सकते हैं यहाँ के इस डिवीजन के ये। लेकिन इनको रहना पड़ेगा इस डिवीजन में। मुझे नहीं लगता आने वाले सालों में भी इनको कोई बीट कर सकता है मैन। ही इज़ जस्ट टू मच फॉर एवरीवन राइट नाउ इन दिस डिवीजन। बाकी इसके बाद बात करते हैं बहरूज तबानी की। तो बहरूज तबानी बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी ट्रेनिंग कर रहे हैं, पहले से भी कहीं ज़्यादा हैवी ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि गाइस इस साल तो उनको गुड न्यूज़ भी मिली है वीज़ा की। तो इस साल तो उनके पास रीज़न है, एक अलग ही मोटिवेशन मिल गई है, एक अलग ही फायर मिल गई है उनको, जो सालों से उनके अंदर जग रही थी कि भाई खुद को प्रूव करना है ऑन द बिगेस्ट स्टेज ऑफ द मॉल। अभी तक तो मैं कम्पीट कर रहा था, एक दो कंपेटिटर्स मुझे मिल रहे थे बड़े स्टेज के, लेकिन अब मुझे सभी बड़े कंपेटिटर्स मिलेंगे और मुझे इनके सामने अपनी धाक जमानी है, अपनी फिजिक दिखानी है प्रमोटर्स को, स्पॉन्सर्स को और IFBB वालों को, सबको बताना है कि भाई मुझ में कितना कैलिबर है, मैं एक हाइप नहीं हूँ और यहाँ पर भी मैं कहाँ स्टैंड कर सकता हूँ। और इस चीज़ के लिए इनको क्या करना पड़ा गाइस? ये चीज़ तभी हुई जब ही कम्पीटेड अलॉट ऑफ टाइम्स इन दिस ईयर। कुछ अच्छे टॉप कंपेटिटर्स को इन्होंने बीट करा, विलियम बॉनेट को बीट करा, नाथन डियाशा को बीट करा, नेक्सजिला को बीट करा, सैमसन डॉडा के साथ टो टू टो खड़े हुए, क्रिसो के साथ टो टू टो खड़े हुए। तो ये काफ़ी अच्छी बात है गाइस। माइलोस ने तो ये तक कह दिया अपने पॉडकास्ट के अंदर कि ही कैन क्रैक टॉप 6। देख रहे हो आप कितनी बड़ी बात है। लेकिन किसी दूसरे साल की बात होती गाइस, इवन लास्ट ईयर की भी बात होती ना, हम बिलीव कर लेते, किसी तरह से बिलीव कर लेते, बट अभी इस साल में आई डोंट नो मैन, आई रियली डोंट नो
कि टॉप 8 तो मैं फिर भी मान सकता हूँ, बट उसके ऊपर भैरूस आई थिंक इनको और ज़्यादा मसल मास चाहिए। टॉप 6 का जो कंपटीशन है ना, वो एक अलग ही स्तर पर जा चुका है, वो एक अलग ही लेवल पर जा चुका है। ही विल शाइन लाइक क्रेजी ऑन मिस्टर ओलंपिया स्टेज, नो डाउट इन दैट, बट टॉप 6 नहीं मैन, इस साल तो मैं बिल्कुल नहीं देख पाऊंगा। इनफैक्ट माइलोस ने तो ये तक कह दिया कि निक को मैं भैरूस के नीचे प्लेस होते हुए देखता हूँ। और आई थिंक इनका कहना ऐसा बनता भी है भाई, क्योंकि ये ट्रेन कर रहे हैं। जब ये सैमसन को ट्रेन कर रहे थे तब ये सैमसन के बारे में भी ऐसी बातें करते थे, तो एज अ कोच आई थिंक ये इनका फर्स्ट बनता भी है। बाकी आप बताओ यहाँ पर आपको भैरूस तमानी कैसे लग रहे हैं और आपको क्या होप्स हैं इनसे कि अपने डेब्यू में मिस्टर ओलंपिया की, जिसका इतने सालों से ये वेट कर रहे थे, आप किस तरह से परफॉर्म करेंगे। उसके बाद बात करते हैं गाइस हंटर लब्राडा की। और हंटर को एक अभी पूछा गया उनके स्टोरी पे क्वेश्चन, जिसमें उनसे पूछा गया कि आप कहाँ पर खुद को प्लेस होते हुए देखते हो। तो हंटर ने यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि भाई मैं देखता हूँ टॉप 5 में खुद को प्लेस होता हुआ। मेरे आसपास के लोग भी यही फील कर रहे हैं, मुझे ट्रेन करने वाले भी यही फील कर रहे हैं, और मुझे भी पूरी तरीके से जैसे मेरी फिजिक रेस्पॉन्ड कर रही है, जैसे मेरी फिजिक लग रही है, जैसी मेरी इंप्रूवमेंट्स दिख रही हैं आपको अपडेट्स के अंदर, उसके हिसाब से यही है कि मैं टॉप 5 में प्लेस कर जाऊँगा। साथ में हंटर ने ये भी बोला कि अगर उनकी बॉडी हेल्दी फील करती है, वो किसी तरह का इशू फील नहीं करते, वो टायर्ड फील नहीं करते, तो वो ना सिर्फ आर्नो क्लासिक अटेंड करेंगे बल्कि वहाँ पर वो कम्पीट भी करेंगे आने वाले साल में, यानी कि 2025 में। और हो सकता है सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीनों आर्नो क्लासिक में कम्पीट करें। बाकी बाय फार गाइस क्रेजी इंप्रूवमेंट्स इन्होंने शो कर दी हैं, एंड अपने हेटर्स को, अपने क्रिटिसाइजर्स को अपने फैंस में टर्न कर दिया है। सो मच ही हैज़ इम्प्रूव्ड इन दिस ईयर गाइस, सो मच। हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हंटर इस तरह की इंप्रूवमेंट्स हमें दिखाएंगे। आई मीन इनसेन लेवल की बैक ब्रॉटअप है अब तो। साथ में गाइस आंद्रिया प्रेस्टी ने भी बोल दिया है कि यहाँ पर वो कम्पीट करने वाले हैं। देखो आंद्रिया प्रेस्टी का इस साल सीजन के स्टार्टिंग में स्पेन प्रो में कम्पीट करने का, जहाँ पर ये क्रिजो से बैटल करते या फिर विलियम बॉनेक से, या फिर दोनों से, आई बिलीव, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, बट उसके बाद भी वो अपनी हेल्थ कंडीशन की वजह से वहाँ कम्पीट नहीं कर पाए। फिर काफ़ी अच्छी मसल मास इन्होंने लूज़ कर दी, काफ़ी ज़्यादा सिक भी हो गए। फिर उस मसल मास को ये दोबारा गेन करने चल पड़े। इन्होंने बोला कि मैं नेक्स्ट ईयर कम्पीट करूँगा, लेकिन अब आई थिंक कुछ चेंज हुआ है, तो इन्होंने डिसाइड करा है कि मैं इटली प्रो में कम्पीट करूँगा। और फाइनली बीच में आके अचानक से, अभी तक कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं था, ऐसी कोई अपडेट नहीं डाल रहे थे, उसके बाद भी इन्होंने आके बोला कि भाई मैं यहाँ पर इटली प्रो में कम्पीट करूँगा। अब हंटर के सामने यहाँ पर होंगे आंद्रिया प्रेस्टी। देखो इंप्रूवमेंट्स इन्होंने लास्ट ईयर तो बहुत कर ली थी, लेकिन इस बार इतने अपने सिकनेस के बाद में, मसल मास लूज करने के बाद में, लेग्स इनके वैसे ही लैग करते थे, तो पता नहीं कहाँ तक इन्होंने खुद को पहुँचा दिया। लेकिन तो अब सी किस तरह का पैकेज ये लेकर आते हैं, बट मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि हंटर के लिए थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ये क्रिएट करेंगे। हंटर यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बनाने के लिए आ रहे हैं और बहुत ही वन साइडेड विक्ट्री लेकर जाएंगे मेरे हिसाब से तो। बाकी एनीवेज इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, जो कि रूबियल मॉस्केरा की। रूबियल मॉस्केरा यानी कि नेक्स्टजिला बोल रहे हैं कि वो यूके प्रो में कम्पीट करने वाले हैं। अब देखो भाई, मुझे नहीं पता किस तरह के प्रैंक ये प्ले कर रहे हैं सबके साथ। कभी इस शो की बात करते हैं, कभी उस शो की बात करते हैं। पहले इन्होंने बोला था आई थिंक आर्नो क्लासिक के बारे में, वहाँ पर कम्पीट नहीं करा। दूसरा आर्नो क्लासिक में वो भी कम्पीट नहीं करा। तीसरे में भी कम्पीट नहीं करा। फिर इन्होंने बोला न्यूयॉर्क प्रो में कम्पीट करूँगा। निक के लिए सब एक्साइटेड हो गए कि निक के साथ इनका कॉम्पिटिशन होगा, फ्रीक फैक्टर देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पर भी कम्पीट नहीं करा। उसके बाद इन्होंने बोला इटली प्रो में कम्पीट करूँगा, इटली प्रो में भी कम्पीट करने नहीं आए। अब देखो यूके प्रो बोल रहे हैं सीजन के लास्ट शो में, यानी कि जो कि इनको क्वालिफिकेशन देगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो आप समझ रहे हो मतलब ये किस तरह का गेम प्ले कर रहे हैं, या फिर प्रैंक कर रहे हैं लोगों के साथ। अपनी रेलेवेंस ना लोग खुद खत्म करते हैं, और यही चीज़ ये कर रहे हैं। मतलब नोबडी इज टेकिंग हिम सीरियसली राइट नाउ। पता है लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं कि भाई आप बार बार बोलते हो, बार बार ऑप्ट आउट करते हो। अब तो देखो यहाँ का बोल रहे हैं कि यूके प्रो में कम्पीट करूँगा, यानी कि लास्ट शो में। अब हो सकता है वहाँ पे कम्पीट ना करें, फिर पता नहीं क्या सुनने में आया कि ये दिल्ली के शेड्यूल क्लासिक में कम्पीट कर रहे हैं, या फिर मुंबई के शेड्यूल क्लासिक में कम्पीट कर रहे हैं, या फिर पता नहीं जीत सलाल के नेचुरल शो में कम्पीट कर रहे हैं। कुछ भी सुनने को आ सकता है इनका, कभी भी ये कुछ भी बोल देते हैं और उसके बाद वहाँ पे कम्पीट नहीं करते हैं। देखो इनके कम्पीट ना करना इज़ नॉट रॉन्ग, इनको इंप्रूवमेंट्स करनी है, सब जानते हैं। इनको कंडीशन लाना है, इनको शेडी लाना है, इनको अपने मसल्स को बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शनेट करना है, हम सब जानते हैं। दैट इज़ टोटली राइट। हमें कुछ भी इस चीज़ से इशू नहीं है, एंड वी रियली वांट कि नेक्स्टजिला तभी स्टेज पे चलें जब ये पूरी तरह से रेडी हो मेंटली एंड फिजिकली। लेकिन इस तरह से बार बार बोल देना, लोगों के लिए हाइप क्रिएट करना, पता क्या होता है इससे? आप एक शो का नाम लेते हो, उस शो के टिकट्स बिकने स्टार्ट कर जाते हैं किसी किसी एथलीट के नाम पे। आपको पता है ना इस चीज़ के बारे में। तो अब उस एथलीट के नाम पे मार्केटिंग हो रही है, वहाँ के शो के टिकट्स बिक रहे हैं, प्रमोटर्स आपको बुलाना भी चाहते हैं, लेकिन आप कम्पीट नहीं कर रहे हैं। तो ये गलत है ना लोगों के साथ तो एक तरीके से। और प्लस फैंस भी इनको देखना चाहते हैं, हर कोई होप लगाता है, तो वो चीज़ इनके साथ हो रही है। बाकी देखो अभी तो देखो यही होप करते हैं कि यूके प्रो में कम्पीट करेंगे, बट अगर वहाँ इन्होंने गलती से उतर गएगा इस कम्पीट करने, मान लो कंडीशन अच्छी ले आए, तो 2-3 लोगों के सपने टूट जाएंगे। पहले तो ब्रैट विल्किन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंडीशन आने का ट्राई करना है, लेकिन अगर वहाँ पे नेक्स्टजिला कंडीशन के साथ, फ्रीक फैक्टर के साथ आ गए, तो आपको पता है जजेस कहाँ पर जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि पैट्रिक मूर ने तो बहुत टाइम लगा दिया, बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। उसके बाद इन्होंने अपने एफर्ट्स डाले और इतना ज़्यादा मसल मास गेन करके आ रहे हैं। तो होप तो इनको भी काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन उसके बाद भी वही है ना, अगर नेक्स्टजिला उतर गए
है, तो क्या आपको सच में लगता है इन लोगों के चांसेस हैं? ये लोग इतने बड़े नाम नहीं है गाइस, तो जजेस प्रेफरेंस यहाँ पर नेक्सिला को ही देंगे। बाकी पॉलिटिक्स हर जगह होती है, आप मानो या ना मानो। बाकी चलो इसके बाद चलते हैं पैट्रिक मूर के अपडेट पे। इस अपडेट में जो भी होगा हमें पता लग ही जाएगा कि यहाँ पे ये कम्पीट करते हैं या फिर नहीं करते। 2 वीक बाद हमें बोल देते हैं कि भाई मैं इंडिया आ रहा हूँ कम्पीट करने, तो हम उस बारे में बात कर लेंगे। एनीवेज पैट्रिक मूर के लेटेस्ट अपडेट के बारे में अगर बात करें गाइस, फाइनली एक पैट्रिक मूर की ऐसी अपडेट आई है जिसको देख के मैं बोल सकता हूँ डैम, क्योंकि यहाँ पर ये लग ही इतने ज़्यादा बिगर साइड पे रहे हैं, इतने डेंसर साइड पे लग रहे हैं। ही इज़ लुकिंग टोटली फ्रीकियर गाइस। आई मीन लुक एट हिम या इतना ज़्यादा हमने पैट्रिक मूर को फुलर साइड पे कभी भी नहीं देखा। कितने ज़्यादा बिगर साइड पे हो गए, कितने मसल मास इन्होंने पुट ऑन कर लिया इस पूरे पीरियड के अंदर, जब लोग इनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे इसी चीज़ के लिए। लेकिन ये वही चीज़ है जो इनको कई सालों पहले, काफ़ी लंबे टाइम पहले कर लेनी चाहिए थी। बट नो वरीज गाइस, अब फाइनली कर तो रही है। फाइनली हम वो पैट्रिक मूर आई थिंक स्टेज पर देख पाएंगे जिसको देखना हम सब चाहते हैं और हम सब डिजर्व करते हैं, जो इस तरह का पोटेंशियल रखता है। टू माई सरप्राइज गाइस, ये सिर्फ बिगर और वाइडर नहीं है, बल्कि इनकी मसल्स में देखो काफ़ी ज़्यादा हार्डनेस भी दिखाई दे रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वैसे ये कम्पीट भी करने वाले हैं, लेकिन एडिड मसल मास पे इस तरह की हार्डनेस तो वो एक काफ़ी इंप्रेसिव चीज़ लग रही है। सो अभी नेक्स्ट वीक देयर इज़ इटली प्रो, उसके आई बिलीव 2 वीक्स बाद है लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट यानी कि यूके प्रो, तो वहाँ पर ये कम्पीट करेंगे। सो आई वॉन्ट टू सी अ नेल बाइटिंग बैटल बिटवीन ब्रैट विल्किन एंड इनके बीच में। बाकी नेक्सिला आ गए तो एक अलग ही मुकाबला हो जाएगा, लेकिन अभी तो हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि वो ऑप्ट आउट कर लेंगे हमेशा की तरह। ऑल्सो ये कभी भी ना अब नेल करके नहीं आ रहा है अपनी पीक, तो एक वो इशू भी इनके साथ पैट्रिक के साथ रहता है। इसीलिए गाइस होप्स तो इनसे रहेंगी, हम खुद चाहते हैं एक बार बहुत अच्छे से परफॉर्म करें। जिस तरह से अकीम विलियम्स की वापसी होते हुए हमने देखा, वैसे इनकी भी हो जाए। बट लेकिन वही है गाइस, इनसे होप्स लगाना गलत ही जाता है और हमेशा से ऐसे ही होता रहा है। तो आई बिलीव हम एक्सपेक्ट तो करेंगे अच्छा करें, लेकिन वही चीज़ें इनके साथ वही रहेगी, पीक हिट करके नहीं आएंगे। ब्रैट विल्किन कहीं से भी लैक नहीं करेंगे गाइस, मैट जॉनसन के एथलीट हैं, आप समझ जाओ किस तरह के वो आने वाले हैं। तो आई बिलीव गाइस आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत सारी अपडेट्स हैं कल के वीडियो में कवर करूँगा। रात बहुत हो गई रिकॉर्ड करते करते, मैं टायर्ड भी बहुत ज़्यादा हो गया हूँ। तो एनीवेज अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर दो। नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स कैसी लगी हो। जो ओपिनियन मैंने पूछी थी, यानी कि नॉन बॉडी बिल्डिंग फ़ैन को आप पिक्स दिखाओ और पूछो उसके बारे में कि वो किसको चूज़ करेगा एज अ मिस्टर ओलंपिया, उस बारे में कमेंट ज़रूर करना, ओपिनियन ज़रूर लेना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना ही मत यार, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।